अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाले अहम मुकदमात की। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलने वाली कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, उससे मुतालिक बात करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की भी समाअत हुई और आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर भी समाअत हुई। और इन तमाम चीज़ों का अहवाल कोशिश करूंगी कि कम से कम वक्त में आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत चल रही है, जिसमें उनके मिसकंडक्ट का मामला ज़ेर बहस है। और वो भी इस रवा हफ्ते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी होना है, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो शो कॉज नोटिस जारी किया था उसका जवाब उन्होंने जमा करा दिया है 1 जनवरी को। और अब उस जवाब के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हफ्ते जुमेरात को उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक पैरेलल जो है वो फोरम के ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपने ही खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है उसको चैलेंज कर रखा है और ये सदा कर रखी है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चलने वाली कार्रवाई को ख़त्म कर दे, रोक दे। और इसके साथ ही जो उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस इशू हुए वो तमाम तर बदनीयती पर मबनी थे। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे, ये सदा की है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने। ये दूसरी आज समाअत थी और ये समाअत करने वाला जो बेंच है इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही कर रहे हैं, जस्टिस जमाल मंदोखिल और जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच का हिस्सा है। इस बेंच के अंदर पहले भी जब पिछली समाअत हुई तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकला ने बेंच पर एतराज़ किया। आज उन्होंने अपना वो एतराज़ वापस ले लिया और ये कहा कि उनको बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार पर मसला था, ना तश्कील पर मसला था, ना ही जजेस के ऊपर एतराज़ था, तो वो अपना एतराज़ वापस लेते हैं। खैर उन्होंने एतराज़ वापस ले लिया तो उसके बाद बेंच की जानिब से सवाल ये उठाया गया कि आप अपने केस में जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ तमाम शिकायत गुजार हैं उनको फरीक क्यों नहीं बनाते। इस सवाल के ऊपर अदालत ने इस केस जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील थे मखदूम अली खान, उनके दलाइल सुनना शुरू किए। मखदूम अली खान का मौक़िफ़ ये है कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी करने वाला फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद होती है कि या तो वो जो उनके सामने शिकायतें आती हैं उन शिकायतों पर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, या फिर असकुत अगर उनको कोई मालूमात किसी जज के खिलाफ मिल रही हैं तो उस पर वो कार्रवाई शुरू करें। तो वो कहते हैं कि वो नहीं समझते कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत गुजार हैं उनका कोई लोकस स्टैंडाई यानी उनका कोई कानूनी हक बनता है उनके खिलाफ शिकायत दायर करने का, तो वो उनको फरीक भी बनाना ज़रूरी नहीं समझते। अब वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये 184(3) की दरख्वास्तें हैं, अब कल को अगर कोई शिकायत गुजार जैसे मियाँ दाऊद मिसाल के तौर पे जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत गुजार हैं, तो अगर उनके कहने पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जज के ओहदे से बरतरफ नहीं किया जाता, तो क्या मियाँ दाऊद सुप्रीम कोर्ट में ये रिलीफ लेने आ जाएंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं हटाया तो आप हटा दें। तो ये मामला तमाम तर जो अपने आर्गूमेंट्स थे वो उन्होंने रखे काउंसिल के सामने। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत रखी जाती है यानी जो जजेस के ऊपर के खिलाफ जो शिकायत होती है वो सिर्फ एक मालूमात होती हैं। उन मालूमात के ऊपर जो प्रोसीडिंग इनिशिएट करना होती है यानी कार्रवाई का आगाज़ करना होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना होता है। इसलिए वो समझते हैं कि फ़रीक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होना चाहिए, सदर पाकिस्तान को होना चाहिए, विफाक को होना चाहिए, लेकिन शिकायत गुजारों को नहीं होना चाहिए। खैर मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल हो गए तो गुजरांवाला बार के जो वकील थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने अदालत के सामने आकर दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखिल जो कि ऑलरेडी आज काफ़ी गुस्से में भी नजर आ रहे थे थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, वो ये कह रहे थे उनसे कि आप कौन होते हैं कि आप हमारे सामने इस तरह से किसी बार की तरफ से आके जज के रेफरेंस के मामले में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी कार्रवाई पर भी एतराज़ कर रहे हैं और मेंबर्स पर भी। खैर उसके बाद मियाँ दाऊद एडवोकेट जो कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ एक जाने माने शिकायत गुजार हैं, उनको जब सुनने का आगाज़ हुआ तो फिर जजेस ने उन्हें काफ़ी जिसे कह सकते हैं आप बातें ही सुना दी। यानी जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पहले कहा कि आप होते कौन है कि आप किसी जज पर एतराज़ करें। वाज़ेह करते चलूँ कि जो मियाँ दाऊद हैं उनका जो एतराज़ है वो जस्टिस एजाजुल एहसन पे है। वो कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन को इस काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो वो जस्टिस जमाल मंदोखिल काफ़ी उन पर बरहम नज़र आया। उन्होंने कहा कि जज अपना एहतसाब खुद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर शख्स को इजाज़त दे देंगे कि वो आकर जजेस के ऊपर उंगली उठाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो चलने वाली कार्रवाई थी उसमें जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये भी कहा आजकल जो सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग चल रही है उसका हवाला देते हुए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रोज़ाना कई ऐसी जो है वो कार्रवाइयाँ करती है, कई ऐसी पिटीशंस निपटाती है जिनमें कि जजेस के खिलाफ फजूल की शिकायतें आई होती हैं। तो वो कहते हैं जजेस पर तो कोई भी आजकल उठ के इल्ज़ामात लगा देता है। सोशल मीडिया पर देखें कि जजेस के खिलाफ
प्रॉपरली उनको स्कैंडलाइज करने की एक एक्सरसाइज चल रही है। वो उन्होंने जज का नाम नहीं लिया, लेकिन हवाला देते हुए कहा कि किसी जज की बेटी के बारे में बात की गई, तो अब कौन बताए यानी इनको यानी ट्रॉल्स को कि उन जज साहब जिनके बारे में बात हुई थी उनकी तो कोई बेटी ही नहीं है। तो जस्टिस जमाल मंदोखिल ये कहते हैं कि जजों के पास क्योंकि कोई फोरम नहीं होता जहाँ से वो जवाब दे सकें, रिबटल या अपना कोई मौक़िफ़ सामने रख सके, तो ज़ाहिर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ चीज़ें आती हैं, बहुत सी उनके खिलाफ कैंपेनिंग भी होती है। तो जो शिकायत नहीं होती हैं हक़ाइक़ पे मबनी, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फ़ारिग कर देता है। खैर, ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हद तक का मामला है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के केस में कुछ लगता ऐसे है कि 3 रुकनी बेंच, जिसको कि पहली समाअत पर ये उनसे इस्तदा की गई थी कि वो रिलीफ दे दें, यानी जो कार्रवाई चल रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उसको रोक दें, लेकिन बेंच ने नहीं रोकी। सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के खिलाफ पहली बार एक कुछ मतलब शहरी हैं, सदारती रेफरेंस नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई को रोका भी नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से। यानी सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के बारे में कार्रवाई चल रही है। तो ये तारीख में पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो कुछ मामले को लिंगर ऑन कर रहा है। यानी आज उन्होंने फ्री कैन का मामला छेड़ दिया कि आप उन्हीं दरख्वास्त गुजारों को, जिनको के बेंच ये पूछ रहा था कि आप होते कौन है केस में हमारे सामने आने वाले, उन्हीं को फरीक बनाने पर बेंच जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार नजर आया और वो दलाइल मांग रहा है, और कल भी उस मामले पर दलाइल चलेंगे, जबकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी कार्रवाई इसी हफ्ते जुमेरात को है। तो खैर, पहले ये मामला था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी से जूनियर जजेस अब उनके खिलाफ बैठ के केस चल रहे हैं, केस सुन रहे हैं। आज जब वो केस सुना भी जा रहा है तो उसमें उनको रिलीफ अभी तक ना मिला है, ना मिलता दिखाई दे रहा है। खैर, ये हो सकता है या ये नहीं होगा कि ये 3 रुकनी बेंच ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है इसको रोके, ये हमें कल आई थिंक क्लियर हो जाएगा। आज की कार्रवाई तो जस्ट एक जैसे मामूल की कार्रवाई आप इसे कह सकते हैं वो थी। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में दोबारा से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ कुछ और जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ कुछ और दिखाई दिया। यानी माज़ी में और माज़ी करीब में जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की दोस्ती की बहुत सारी मिसालें भी दी जाती थीं। ये कहा जाता था कि वो दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का बुरा वक़्त था तो ये उनके साथ ही जजेस सारे उनके साथ खड़े थे। लेकिन अब कुछ लगता है कि कुछ नुक्तों के ऊपर, वो कुछ कानूनी नुक्तों के ऊपर उन दोनों का आपसी इख्तलाफ है, जो कि अदालत में भी नज़र आता है। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह ये समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस के अंदर जो रेफरेंस का फ़ैसला आया था, सॉरी, जो रेफरेंस से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फ़ैसला आया था जिसमें कि उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, 1969 की ये बात है, और तब उसके बाद उनकी फांसी के फ़ैसले पर अमल दरामद भी हो गया। जो रिव्यू आया था नुसरत भुट्टो का वो भी खारिज हो गया था। तो ये अब केस एक ख़त्म किस्सा हो चुका है। यानी अब वो ये कहते हैं कि जो एक केस निमट चुका, फाइनलिटी एक जजमेंट इख्तियार कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट कैसे 186 के इख्तियार में यानी सदारती रेफरेंस के इख्तियार में उस जजमेंट को दोबारा खोले। जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि तारीख की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है, यानी उनके अल्फाज का मतलब हम कुछ यूँ भी ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे लगे दाग को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा धोना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरा हाथ पर कंफ्यूज हैं इस मामले के ऊपर कि ये कैसे होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक का ये मवाद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था वो टोटली बदनीयती पर मबनी था। उस वक्त जनरल ज़िया के कहने पर उनको फांसी चढ़ाई गई। ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको आप में हम सब जानते हैं, लेकिन जब कानून की अदालत में ये तमाम मामलात आते हैं तो इनको कानूनी तौर पर साबित करना होता है, और इसीलिए जजेस को थोड़ी मुश्किल इस मामले में हो जाती है कि अगर आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के अंदर उनको सुनाई जाने वाली सज़ा को गलत करार दिया जाएगा, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि कैसे ये मिसाल नहीं बन जाएगी और कल कोई भी आकर अपने कत्ल या किसी भी तरह के मुकदमे में ये नहीं कहेगा कि मेरा फैसला जो है वो उसको रिवर्स करें। अब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा इस बात के जवाब में उनको ये कह रहे थे कि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि हाई कोर्ट ने किसी के खिलाफ इस तरह से मर्डर ट्रायल किया हो। यानी ट्रायल्स तो ट्रायल कोर्ट में होते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मर्डर ट्रायल था वो हाई कोर्ट में हुआ। मौलवी मुश्ताक, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, जो कि उनके बड़े ही नाक़िद थे भुट्टो के, उन्होंने उनका ट्रायल किया और उनको सज़ाए मौत जो है वो सुनाई, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सज़ाए मौत बरकरार रखी। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा तारीख की दुरुस्ती चाहते हैं, किसी भी सूरत चाहते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर कोर्स चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस चल रहा है, आखिर इसका मंतकी अंजाम होगा क्या? कैसे ये अपने इख्तिताम को पहुँचेगा और सुप्रीम कोर्ट कैसे ये रास्ता निकालेगी कि एक ख़त्म हुआ हुआ केस
मतलब चीफ जस्टिस कादिर फरीद ईसा ये कहते हैं कि क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे एडिशनल सेशन कोर्ट्स के अंदर भुट्टो का जो केस है वो प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल हो। तो आज तक तो वो केस प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस हद तक रोक सकती है कि भुट्टो का जो केस है वो ख़त्म हो चुका, गलत था, लेकिन ये कह दें कि वो किसी भी जगह अदालती नज़ायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट की एक गलती थी, गलती करार देकर उसको ख़त्म कर देंगे? या फिर ये देखा जाएगा, ये तयन किया जाएगा कि जो उस वक्त के जजेस थे, उस वक्त के जर्नेल थे, या उस वक्त के जो भी लोग मुआवनत कर रहे थे इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, उनको किस तरीके से आज अदालत मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर या उनके खिलाफ इंक्वायरी करके जो है वो उनको सजाएं दे सकती है। ये सारी चीज़ें अदालत ने तय करनी है और ज़ाहिर है कि अदालत मुश्किल में भी है, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने जो जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस था उसको इलेक्शंस के बाद तक मुलतवी किया। यानी जो बार बार कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ये जो रेफरेंस का मामला है इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए, वो रास्ता भी अब बंद कर दिया है चीफ जस्टिस ने। तो केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। आखिर में कुछ बात करूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है, जो उनका इस वक्त का कंडक्ट हम कह सकते हैं अदालत के सामने है, वो आज लाइव भी देखा गया और उनके अपने ही फॉलोअर्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही चाहने वाले वकला के ऊपर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। एक अरसे से ये कहती आ रही हूँ, अब भी कह रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मन कोई और नहीं है, उनके अपने अंदर पार्टी में बैठे उनके वकला हैं। आज लतीफ़ खोसा से मुतअद्दिद बार सवालात हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पिछली समाअत भी इस केस की जब हुई थी तो उनसे यही पूछा था कि आपकी अपनी पार्टी है, उसका उसके पास अपने उम्मीदवारों की डिटेल होनी चाहिए, क्यों नहीं है? आज भी नहीं थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सवालात के जवाब में लतीफ़ खोसा के पास वो लिस्ट। फिर चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने जब उनसे बार बार पूछा कि आप चाहते क्या हैं, आपको क्या किया जाए, आपको क्या रिलीफ दिया जाए, तो उस पर लतीफ़ खोसा की वही एक रटी रटाई जो है वो तकरीर शुरू हो जाती है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, हमारी पार्टी के फ्रंट लाइन सारे लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अब ये सारी चीज़ें वो ज़ुबानी कह रहे हैं, अदालत बार बार उन्हें कह रही है कि आप रिटर्न में ये चीज़ दें। खैर, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक की जो दरख्वास्त थी, इसमें ऐसे लग रहा था जैसे पिछले हफ्ते जब ये फिक्स हुई थी तो लग रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगी। आज जब लतीफ़ खोसा सवालात के जवाब नहीं दे पा रहे थे तो भी लग रहा था आज खारिज कर देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने ये ऑब्जर्व करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा मुकदमात इस वक्त पीटीआई के सुन रहा है और उन्हीं की दरख्वास्तें फौरी तौर पर एंटरटेन भी कर रहा है, तब भी उनको वक्त दे दिया और उनको कहा कि आप पीर को जो इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब जमा कराया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर शिकायत सुनकर उनका हल कर दिया था और मुतलका हुकाम को यानी आईजीज़ को और दीगर जो सूबाई हुकाम है उनको हुक्म कर दिया था कि वो कोई रखने ना डालें। तो फिर चीफ जस्टिस ने वक्त दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इलेक्शन कमीशन के जवाब के ऊपर अदालत को बताएं कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। पीर तक ये केस गया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला बल्ले के निशान का केस, वो भी आज वो अदालत में सामने ले आए और अदालत ने उसको भी फौरी तौर पर परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुद्दा है या जो सोशल मीडिया पर चलने वाली उनकी पूरी एक कैंपेनिंग कह लें या उनका जो भी वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अदालत में इसलिए नहीं चल सकता कि अदालत कानूनी बात करती है, हक़ाइक़ की बात करती है और वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है जिनके कोई सबूत हो और वो दस्तावेज़ी सबूत हो। यानी ज़ुबानी कलामी तकरीरों से मामला नहीं अदालत के सामने चल पाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को खुदा जाने क्यों ये बात समझ नहीं आती कि जब आप अदालत के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वही चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा है जिनके खिलाफ आप बार बार मुहिम चलाते हैं, वो आपकी दरख्वास्तें फौरी तौर पर आपके कोर्ट रूम में वकीलों के आ जाने पर समाअत के लिए मुकर्रर भी कर रहे हैं, उनको सुन भी रहे हैं और जहाँ जहाँ मुतलका हुकाम को हुक्म करना है वो कर भी रहे हैं, लेकिन आप बार बार सोशल मीडिया के ऊपर भी और अदालत के अंदर भी सिर्फ जजेस को गुस्सा ही दिला रहे हैं। खैर, गुस्सा तो करने की बुनियाद पर किसी पार्टी के खिलाफ वैसा नहीं आया करता, लेकिन आप कोई फैक्ट्स तो अदालत के सामने रखें। और फिर उसके बाद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इससे पहले भी और अब भी ये एक इम्तियाजी सलूक उनके साथ होता है, बल्कि इम्तियाजी सलूक तो बाकियों के साथ होता है कि उनको इजाज़त नहीं मिलती कि वो कोर्ट में आके बताएं कि मेरी फ़लाँ दरख्वास्त लगी थी। मतलब मिसाल के तौर पे मेरा कोई केस है, मैं समझती हूँ मेरे साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई और सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग पड़ा है, मैं दरख्वास्त डालूँ और मैं अगले दिन जाके रोस्टम पे खड़ी हो जाऊँ, तो मुझे यकीन है, मतलब कोई शक नहीं है, मुझे यकीन है कि जजेस मुझे बोलने भी नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास ये उनको एज हासिल है, उनको ये लिवरेज है कि वो वहाँ जाके खड़े होते हैं,
अपना मुद्दा पेश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर देती है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इससे ज़्यादा फौरी इंसाफ वो कौन सा मांग रहे हैं जो उनको चाहिए। और फिर जब वो वकला आके अदालत के सामने पेश होते हैं तो ना वो जजेस के सवालात के दुरुस्त जवाब दे पा रहे होते हैं, ना ही उनके पास दस्तावेजी सबूत होते हैं। तो मेरा ख्याल है लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही। जो कुछ भी हो रहा है वो एक बिगर पिक्चर है, उसको मुतल्लका फोरम्स के ऊपर देखे जाना चाहिए। लेकिन अदालतों के अंदर तो कम से कम अपने वकला या कंडक्ट को ठीक करें। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ठीक बात करते हैं, जैसे बैरिस्टर सलमान सफदर ने साइफर का केस लड़ा तो अदालत से रिलीफ नहीं मिल गया। तो यही एक चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गौर करने की ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।